हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हो बेटा, हमारा चैनल है बेटा CICM क्लासेस और मेरा नाम है हंसराज चौहान। और आज हम बेटा नया टॉपिक लेके आए हैं। कौन सा? नाइट्रेशन। हमने बेटा जब पिछला लेक्चर था उसमें पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन इन हेलोजन कि हेलोएरिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसके बारे में बेटा। हेलोजनेशन रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड रिएक्शन है वो कौन सा बेटा? नाइट्रेशन। कौन सा बेटा? नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन, अगर नाइट्रेशन की बात की जाए तो बेटा ध्यान से सुनना कि जो हेलोएरिन है, इस हेलोएरिन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी? HNO3 और बेटा एक मोल यहां पे किसका यूज होगा? H2SO4 का। अब यहां से सबसे पहले अगर बात की जाए तो सर ये जो बेंजीन रिंग है ये किसका काम करेगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल का। और सर ये किसके काम करेंगे बेटा? बेस इलेक्ट्रोफाइल का। अब इलेक्ट्रोफाइल को किस तरह से जनरेट करना है वो देखने। सबसे पहले बेटा SO2 जो आपके पास H2SO4 है इसका क्या बनाना है बेटा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब सल्फर की बात की जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6। अब सर ऑक्सीजन के भी कितने बेटा? 6। तो ऑक्सीजन सल्फर के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा? डबल। हाँ या ना? और ये बेटा बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको इस तरह से। ये इसका क्या होता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब यहां से देखो बेटा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे? ऑक्सीजन ने। तो यहाँ पे सर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज। यानी कि सर एक तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा? H पॉजिटिव और दूसरा क्या बनेगा? H S 1 2 3 4 और ऑक्सीजन कितना बेटा? 4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा? HSO4 और यहाँ पे चार्ज किसका आएगा? नेगेटिव। क्लियर? अब ये सर पॉजिटिव चार्ज है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब बेटा हमारे पास ये HNO3 की यूनिट है नाइट्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 5। अब सर यहाँ पे ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा बेटा? डबल बॉन्ड से। हाँ या ना? अब यहां से अगर बात की जाए तो बेटा देखो, अब यहां से क्या बचा? 2 ऑक्सीजन और एक क्या बचा बेटा? हाइड्रोजन। तो सर ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6। तो नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन से? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या बेटा? ये हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है बेटा? सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे बेटा एक ऑक्सीजन बचा, इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6। देखिए अब यहां से सुनना, और हमने पढ़ा था बेटा 11th क्लास में इनिशियल कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड में आपने ये पढ़ा था कि सर अगर कोई एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 8। और सर कोई एटम बी जिसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6। उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है बेटा? कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बेटा? कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। तो सर यहाँ से जो नाइट्रोजन है ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा बेटा? ऑक्सीजन को। अब बेटा रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? H पॉजिटिव। ये सर H पॉजिटिव रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ये वहां जाएगा जहां पे बेटा इसको क्या मिले? लोन पेयर। तो सर ये H पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे। जैसे अटैक करेगा तो यहां से क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O और यहां पे बेटा सिंगल बॉन्ड O H और यहां पे क्या आएगा? H। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर किसको दे दिया? हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। इस कंडीशन में ये क्या करेगा बेटा? बॉन्ड तोड़ेगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? नाइट्रोजन से। अगर हाइड्रोजन से खींचा तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सर यहां से क्या होगा बेटा? H2 का मॉलिक्यूल बाहर, एक H दूसरे H ऑक्सीजन, H2 बाहर। यहां से बेटा इस नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो यहां से क्या बचा? NO2 और NO2 पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव। यानी कि सर यहां पे नाइट्रेशन की रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या बनेगा बेटा? NO2 और इस पे चार्ज किसका बेटा? प्लस का। अब बेटा देखो ये हमने पिछली रिएक्शन में पढ़ा था इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जब इसकी बेटा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है एक बार तो कहाँ है बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहाँ आएगा? पैरा पोजीशन पे। अब बेटा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे आपके पास क्या है? NO2 प्लस। तो ये पॉजिटिव कहाँ जाके अटैक करेगा? जहां पे चार्ज कैसा बेटा? नेगेटिव। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है? एक बार ऑर्थो पर एक बार कहाँ बेटा? पैरा। तो आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट बनेगी वो कितने बनेंगे बेटा? 2। एक तो कौन सा? ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड और दूसरा बेटा पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। तो एक बार NO2 कहां लगेगा बेटा? ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहां लगेगा बेटा? पैरा पोजीशन पे। अब देखो बच्चा एक पाई दूसरा पाई तीसरा पाई, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या है बेटा? NO2। तो ये कैसे बेटा? ऑर्थो डेरिवेटिव और ये कैसे मेरा बच्चा? पैरा डेरिवेटिव। यहाँ पे एक जो पैरा वाला है वो तो क्या बनेगा बेटा? मेजर। और ऑर्थो वाला क्या बनेगा बेटा? माइनर। जो मेजर बनेगा उसका रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू सिमेट्री। क्या बेटा? ड्यू टू सिमेट्री। और ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हाँ या ना? तो ये बेटा इसकी कहानी है और ये बेटा इस तरह से आप इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दो। और इसका जो मैकेनिज्म है ये बेटा मैंने पिछली वाली जो वीडियो जब हेलोजनेशन वाली वीडियो बनाई थी उस कंडीशन में मैंने मैकेनिज्म कंप्लीट कराया था। ठीक है बेटा? आई कहानी समझ? और बेटा इस वीडियो को आप इसका जो मैकेनिज्म है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से करके देखोगे कि सर ये NO2 किस तरह से आगे जोड़ रहा है। ठीक है बेटा? सेम है जिस तरीके से आपने हेलोजनेशन का पढ़ा था।
अब बेटा जो अगला पॉइंट है वो किसका है बेटा, सल्फोनेशन। देखो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बेटा, सल्फोनेशन। देखो बेटा अगली रिएक्शन आपके पास सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन की बात की जाए तो सल्फोनेशन क्या है समझना है। देखो बेटा अब ये रिएक्शन कौन सी बेटा, सल्फोनेशन। कौन सी बेटा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन। अगर सल्फोनेशन की बात की जाए तो बेटा सल्फोनेशन में क्या होता है, आपको यहाँ पे H2SO4 की कितनी यूनिट यूज करनी है बेटा, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट H2SO4 की यूज करोगे। अगर पहली यूनिट की बात की जाए तो 1 यूनिट आपने यूज किया H2SO4 की, तो यहाँ पे बेटा सिमिलर सेम कहानी होगी कि सर H2SO4 में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। तो सर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा पॉजिटिव के तौर पे, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, HSO4 माइनस। अब बेटा यहाँ से H2SO4 को जो दूसरा यूनिट है उसका लूइस स्ट्रक्चर बनाना है, सेम इसका जैसा होगा बेटा, हाँ या ना सर, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, H, सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ क्या आएगा बेटा, H। अब सर इस रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा बेटा, ये H पॉजिटिव। अब सर ये H पॉजिटिव रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ या ना। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6, जिसमें सर एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया ये बॉन्ड बनाने में, सेकंड इलेक्ट्रॉन यूज हुआ ये बॉन्ड बनाने में, और बेटा इसके पास 2 क्या बचे, लोन पेयर। तो सर ये H पॉजिटिव कहां पे जाकर अटैक करेगा, जहां पे इसको क्या मिले बेटा, लोन पेयर। तो लोन पेयर किसके पास है बेटा, ऑक्सीजन के पास। तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा H सिंगल बॉन्ड S, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन। क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया, हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे बेटा, ऑक्सीजन ने। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा बेटा, H2O, एक H, दूसरा H, और एक ही ऑक्सीजन। H2 का मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, बाहर। तो बेटा जैसे ही H2 का मॉलिक्यूल बाहर हुआ तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसका था, सल्फर का, और सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो सल्फर पे चार्ज कैसा है बेटा, पॉजिटिव। तो यहां से क्या बचा, देखो ये वाली यूनिट बची आपके पास, हाँ या ना। तो H, एक S, और ऑक्सीजन कितने बेटा, 3। तो यहां से क्या बनेगा, HSO3, और यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। यानी कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या बनेगा, HSO3, और यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। अब सर नेगेटिव स्ट्रक्चर आएगा तो नेगेटिव चार्ज एक बार कहाँ आएगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, और एक बार कहाँ आएगा बेटा, पैरा। तो जो HSO3 है ये एक बार कहाँ जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पे, और एक बार कहाँ जुड़ेगा बेटा, पैरा पे। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, एक तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड, और एक क्या बनेगा बेटा, पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, HSO3, और एक बार यहाँ पे कहाँ पे आएगा बेटा, पैरा पोजीशन पे, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, ये Cl, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, HSO3। तो ये आ गया कौन सा सर, ऑर्थो, और ये कौन सा है बेटा, पैरा। अब यहाँ से बात कीजिए पैरा की, तो पैरा क्या बनेगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थो क्या बनेगा बेटा, माइनर। अब सर पैरा मेजर बन रहा है उसका रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू सिमेट्री। क्या है बेटा, ड्यू टू सिमेट्री। क्लियर यहाँ तक। तो ये कहानी किसके बेटा, सल्फोनेशन की। तो बेटा आपका हेलोजनेशन कंप्लीट हो गया, नाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, सल्फोनेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक क्या बचा बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इन दोनों रिएक्शन को भी सेम यहाँ पे खत्म करना है और चीजों को देखना, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी बेटा सेम रहेगा, जिस तरीके से आपने हेलोजनेशन का और नाइट्रेशन का किया, सिमिलर किसका है बेटा, सल्फोनेशन का, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क क्या बेटा, कि सल्फोनेशन का जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म आपको खुद को करके देखना है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो बेटा अगली रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, और वो कौन सी है, ये है सर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो बेटा अब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, पूरी कहानी देखो और पूरी से समझना, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखो बेटा अगर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात की जाए तो सर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेटा ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपको यूज क्या करना है, एल्किल हैलाइड। क्या यूज करोगे बेटा, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड के साथ साथ यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो किसकी होगी बेटा, लुईस एसिड की। देखो यहाँ पे लिखा बेटा एल्किल हैलाइड के तौर पे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड में या तो यूज करोगे AlCl3, और या फिर मेरे बच्चा FeCl3। अब देखो सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा सर, ये CH3Cl। अब यहाँ से आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या होगा। अब बेटा ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, AlCl3 के साथ। जब AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो मैंने बेटा बहुत बार बताया कि AlCl3 किसका काम कर रहा है, लुईस एसिड का। एल्यूमिनियम ने यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने बने बेटा, 3 बॉन्ड। अब सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 3 बॉन्ड में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन।
अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन का। अब सर 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी बेटा कि सर यहाँ से ये Cl अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच ले तो इस पे नेगेटिव चार्ज और ये Cl अपने लोन पे किसको डोनेट कर दे? इस Cl एल्यूमिनियम को। तो यहाँ पे क्या बनेगा AlCl4 और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लेगा जिसकी वजह से एल्यूमिनियम का चार्ज कैसा है बेटा? नेगेटिव। देखिए यहाँ पे सर Cl का इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होने की वजह से ये नेगेटिव और ये कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या बनेगा? देखो ये Cl किसके साथ जुड़ेगा? Al के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा? AlCl4 और एल्यूमिनियम पे चार्ज इसका बेटा माइनस का और प्लस में यहाँ पे क्या बनेगा? Cl पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या आएगा? Cl पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो मैं इसकी लूज नोट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, बस समझना। एल्यूमिनियम एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl। भाई इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है क्योंकि इसमें बॉन्ड टोटल कितने बने बेटा? 3 बॉन्ड और एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2। तो 3 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशन में ये Cl क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस एल्यूमिनियम को, जिसकी वजह से इस एल्यूमिनियम पे चार्ज कैसा है बेटा? नेगेटिव। कैसा है मेरे बच्चों? नेगेटिव। आई तो नहीं समझ? देखो बेटा कोशिश कर। तो यहाँ पे इस तरह से बेटा कंपाउंड बनता है। क्लियर है? एक सेकंड फोन रिसीव करो। हाँ वो क्लियर बेटा यहाँ तक? तो यहाँ से बेटा ये कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, अब बेटा देखो, अब यहाँ से अगर बात कीजिए तो सर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या मिला बेटा? Cl पॉजिटिव। अब ये Cl पॉजिटिव कहाँ पे जाकर अटैक करेगा? जहाँ पे चार्ज कैसा बेटा? नेगेटिव। अब नेगेटिव की अगर बात कीजिए तो नेगेटिव चार्ज कहाँ मिलेगा? एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार कहाँ पे? पैरा पे। कहाँ से समझ में आता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो बेटा देखो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो सर ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा और दूसरा कैसे बनेगा बेटा? पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। तो सर यहाँ पे क्या है बेटा? Cl। अब Cl कहाँ लगेगा? एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे, यानी कि सर एक तो क्या बनेगा बेटा? ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड और दूसरा क्या बनेगा आपके पास? पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। तो सर यहाँ पे Cl और एक बार Cl कहाँ है बेटा? पैरा पोजीशन पे। तो ये हो गया आपका ऑर्थो और एक बार क्या होगा बेटा? पैरा। तो सर जो ऑर्थो वाला है वो तो क्या बनेगा बेटा? मेजर माइनर, और जो पैरा वाला है वो कैसा बनेगा बेटा? मेजर। क्लियर है? तो ये कैसा बन रहा है बेटा? माइनर। और ये कैसा बन रहा है बेटा? मेजर। और मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू सिमेट्री। क्या है मेरा बच्चा? ड्यू टू सिमेट्री। क्लियर आता? तो ये था बेटा आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिखना। ठीक है बेटा? अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात की जाए तो नेक्स्ट आता है बेटा आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एसाइलेशन की बात की जाए तो एसाइलेशन और एल्काइलेशन होने को तो बेटा दोनों समझ रहे हैं। फर्क क्या है? एल्काइलेशन बेटा एल्किल हैलाइड यूज करोगे और एसाइलेशन में क्या यूज किया जाएगा बेटा? एसिटिल हैलाइड। क्या यूज किया जाएगा बेटा? एसिटिल हैलाइड। देखिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, मूव करते हैं और देखो बेटा अगली रिएक्शन आपके पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन एसाइलेशन में क्या होगा? यहाँ पे क्या यूज करना है बेटा? एसिटिल हैलाइड। और एसिटिल हैलाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड X और X के तौर पे यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा बेटा? Cl। प्रेजेंस किसकी रहेगी बेटा? सिमिलर AlCl3 या फिर बेटा FeCl3 की। क्लियर यहाँ तक? अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचाना जाएगा कि सर ये जो आपके पास ये जो कंपाउंड है जो रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या बेटा? CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी? AlCl3 की। सिमिलर रिएक्शन होगी जो थोड़ी देर पहले हुई थी। यहाँ पे बेटा ये Cl इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव। ये Cl किसके साथ जुड़ेगा? एल्यूमिनियम के साथ। तो यहाँ से क्या बनाएगा बेटा? AlCl4 और Al पे चार्ज कैसा बेटा? नेगेटिव। और एक यहाँ से क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O और कार्बन पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव। फिर सर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे चार्ज कैसा बेटा? पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, अब ये पॉजिटिव बेटा कहाँ जुड़ेगा? नेगेटिव के पास। और जब आप एल्किल हैलाइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो जो बेटा नेगेटिव चार्ज है एक बार तो कहाँ आएगा? ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहाँ आएगा बेटा? पैरा पे। यानी कि सर एक तो ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा बेटा? पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। देखिए तो सर यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपके पास? ये साइक्लोहेक्सेन, ये पाई बॉन्ड लगाए बना बेंजीन, तो यहाँ पे बेटा इसका Cl। अब बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव कहाँ है? कार्बन के पास। तो सबसे पहले कौन जुड़ेगा? कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तो क्या होगा बेटा आपके पास? ऑर्थो डेरिवेटिव कंपाउंड और दूसरा क्या बनेगा बेटा? पैरा डेरिवेटिव कंपाउंड। देखो तो ये सर Cl और यहाँ पे क्या होगा बेटा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये तो क्या होगा बेटा? ऑर्थो और ये वाला क्या होगा बेटा? पैरा। और पैरा वाला क्या बनेगा बेटा? मेजर और बेटा ऑर्थो वाला क्या बनेगा? माइनर। क्लियर है? और सर ये मेजर बन रहा है उसका रीजन क्या है बेटा? ड्यू टू सिमेट्री। क्या है बेटा? ड्यू टू सिमेट्री। क्लियर है? आई कहानी समझ? तो ये थी बेटा आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन इन हेलोरिन। ये हेलोरिन में जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो सारी
मैंने बेटा यहाँ पे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन सारी करा दी, ठीक है। अब देखो हो गया बेटा। अब देखो आगे चलते हैं। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो सारी रिएक्शन को बेटा मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ और इनको समझना कि यहाँ पे यूज क्या किया जाता है। फिर पांचों रिएक्शन की बात की जाए तो पांचों रिएक्शन में जो कॉमन चीज है वो ये है कि बेटा आगे जितने भी 4 चैप्टर आएंगे उन चारों के चारों चैप्टर में ये पांचों रिएक्शन कॉमनली यूज होंगे, ठीक है बेटा। अब देखो अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो जो हेलोजिनेशन है इसमें बेटा आप यूज क्या करते हो कि सर एक तो यूज होता है बेटा AlCl3 और दूसरा क्या यूज होगा बेटा FeCl3। बेटा नाइट्रेशन में क्या यूज होता है H2SO4 और एक क्या यूज होगा बेटा इसके साथ HNO3, है ना। बेटा सल्फोनेशन में क्या यूज होता है 2 यूनिट किसकी सर H2SO4 की। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में AlCl3 या फिर मेरे बच्चों FeCl3। और बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या यूज होता है सिमिलर सर AlCl3 और बेटा FeCl3। यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है एल्किल हैलाइड मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड X और यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी एसिटिल हैलाइड CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl। क्लियर बेटा। तो ये बेटा आपके पास टोटल कहानी थी, ये सारी रिएक्शंस क्या हो गए बेटा कंप्लीट। इसके बाद हेलोरिन में जो बेटा एडिशन रिएक्शन होती है वो करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है बेटा। इनको बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इनको पढ़ना, ठीक है बेटा। और कॉपी पेन लेके पढ़ना क्योंकि केमिस्ट्री की अगर बात कीजिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैं अगर बात करूं साइंस के सब्जेक्ट की तो साइंस के सब्जेक्ट कभी पढ़े नहीं जाते, इनको बेटा कॉपी पेन लेके सॉल्व किया जाता है। ध्यान से सुनना समझना चीजों को, तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे लेके जाएगी ना कि किसी का गाइडेंस। तुम्हारी मेहनत है, गाइडेंस कोई भी दे सकता है, मेहनत सिर्फ तुम्हें करनी होगी, ठीक है। आगे आराम से इनको लिखो और आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। देखो आगे आती बेटा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो नेक्स्ट रिएक्शन की बात की जाए तो बेटा एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो जो बेंजीन है ये क्या करते हैं सर एडिशन रिएक्शन शो करती है। अब एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो एडिशन रिएक्शन कितनी शो करती है बेटा 2। एक तो होता बेटा हाइड्रोजनेशन और दूसरा क्या होता बेटा क्लोरीनेशन। देखो अगर मैं बात करूं किसकी बेटा हेलोएरिन की, आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। कि सर हेलोएरिन की बात की जाए तो हेलोएरिन शो एडिशन रिएक्शन। हेलोएरिन शोज कौन सी बेटा एडिशन रिएक्शन, कौन सी बच्चों एडिशन रिएक्शन, क्लियर है। और एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो एडिशन रिएक्शन में एक तो होगी बेटा हाइड्रोजनेशन और एक क्या होगी बेटा हेलोजनेशन। देखो पहली कौन सी बेटा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होगा कि सर हेलोएरिन किसके साथ रिएक्शन करेगी बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करानी। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से आपको क्या करना है कंपाउंड की फॉर्मेशन और दूसरी क्या होगी बेटा हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है। और हेलोजिनेशन में क्या होगा कि सर जो हेलोएरिन है ये किसके साथ रिएक्शन करेगी बेटा हेलोजन के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या करना बेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, इसको करके देखना। अगर नहीं आए तो मैं रिएक्शन को आगे से कर दूंगा, ठीक है। और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। और बेटा मेहनत करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी चीज सीखने को मिलती है, अगर एक छोटा सा पॉइंट भी सीखने को मिलता है तो प्लीज बेटा लाइक कीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे फॉलोवर बढ़ाने, सिर्फ इतना कि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बेटा टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।